नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं शरद पूर्णिमा की कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा को ही चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। इसे कहते हैं कि चंद्रमा इस दिन अमृत की वर्षा भी करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर छत पर खीर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई परोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नवेद, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोने में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें और लोटे का जल को रात को अर्घ्य दे दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। अब कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री का संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से आपकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह से पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर बिठाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाने चली गई। बहन को बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठी तो उसका घाघरा बच्चे से छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हो गया है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जैसे भगवान विष्णु ने उसके संतान की रक्षा करी, ऐसे सभी की करें। विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा की जय। को यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।